मुल्तान टेस्ट में स्पिनर्स का जादू चल गया। इंग्लिश बल्लेबाजों के हाथ पांव फूल गए। इंग्लैंड की पूरी टीम 291 रन पर पवेलियन लौट गई। पाकिस्तान को 75 रन की बढ़तरी। पाकिस्तान की जानिब से साजिद खान ने 7 खिलाड़ियों का शिकार किया। 3 विकेटें नौमान अली के हिस्से में आई। कौमी टीम की दूसरी इनिंग में बैटिंग जारी। अब्दुल्ला शफीक फिर नाकाम। 4 रन बनाकर पवेलियन चलते बने। तालबा से मुबैना ज्यादती, तलबा का एहतजाज जोर पकड़ने लगा। रावलपिंडी के मुख्तलिफ मकामात पर निजी कॉलेज के तलबा का शदीद एहतजाज। तलबा ने कायद कैंपस इस्लामाबाद की इमारत में फर्नीचर को आग लगाई। कन्ना पुल के करीब निजी कॉलेज कैंपस पर पथराव, इमारत और खड़ी बसों और गाड़ियों के शीशे टूट गए। पुलिस के तलबा को मुंतशिर करने के लिए लाठीचार्ज और शेलिंग। लाहौर में भी तलबा सड़कों पर। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी मुजाहिरे। मुल्जिमान को कैफिर किरदार तक पहुँचाने का मुतालबा। का एक प्राइवेट कॉलेज है जहाँ पे खुदा न खास्ता कोई रेप का वाक़या हुआ है। हम उस रेप विक्टिम की तलाश में, एक बच्ची का नाम दिया गया और उसको कहा गया कि वो विक्टिम है। जिन्होंने ये कहानी घड़ी है, सोशल मीडिया पे उसकी ऐसी खबर फैली और इस किस्म के इल्ज़ामात लगाए गए और कहानियाँ घड़ी गई जिनका सिरे से कोई वजूद ही नहीं था। एक मनगढ़ंत खबर को मसला बनाया गया जो सिरे से हुआ ही नहीं था। तलबा को गुमराह करके मुहिम चलाने की साजिश की गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि एहतजाजों के पीछे कौन है वो सब जानती हैं। बच्ची रेप की नहीं, घटिया सियासत की विक्टिम है। झूठे प्रोपेगेंडे और तलबा को उकसाने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के प्रोफेसर शबनम गिल वजीर ने कहा कि तालिबात को कहा था अपना मसला चांसलर को बताएं। तालिबात को उकसाया नहीं, वज़ीर आला को बता दिया था वो एहतजाज का हिस्सा नहीं थी। आईनी तरमीम के लिए कोशिशें तेज। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज हुकूमती और इत्तेहादी अरकान के एजाज़ में ज़ोहराना देंगे। MQM, BAP, मुस्लिम निकाफ और मुस्लिम लीग ज़िया की जानिब से भी हुकूमत को ग्रीन सिग्नल्स। BNP और खैबर पख्तूनख्वा मैप के साथ बैकडोर राब्ते जारी। 26वीं आईनी तरमीम। JUI, नून लीग और PP अदालती इस्लाहात पर मुत्तफिक। JUI सरबराह का इत्तेफाक राय के लिए तहरीक इंसाफ के पास जाने का भी ऐलान। हुकूमत की तरमीम को फिर मुस्तरद कर दिया। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि दीगर निकात पर इत्तेफाक राय की कोशिश कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो कहते हैं उम्मीद है मुशावरत से जल्द तरमीम पेश करने की तरफ जाएंगे। इसहाक डार बोले जुडिशल रिफॉर्म से अवाम को तेज और शफाफ इंसाफ मिलेगा। कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास आज शाम तलब। सेनेट इजलास 3 बजे जबकि कौमी असम्बली का इजलास शाम 4 बजे होगा। दोनों इजलास के एजेंडों में आईनी तरमीम का बिल शामिल नहीं। वफाकी काबीना का आज होने वाला इजलास भी मुलतवी। खुसूसी पार्लिमानी कमेटी का हंगामी इजलास आज फिर होगा। आईनी तरमीम के मुसव्विदों और मुख्तलिफ तजवीज़ पर गौर किया जाएगा। आईनी तरमीम के लिए हफ्ता और इतवार को भी इजलास बुलाए जाने का इम्कान। मुजवज़ा 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर खारिज। दौरान समाअत चीफ जस्टिस का इस्तफसार। कहा दरख्वास्त वापस लेने के लिए आपको इंगेज किया गया। ये बात तो जुबैरी साहब खुद भी कह सकते थे। जिस पर एडवोकेट हामिद खान ने जवाब दिया कि मैं तमाम दरख्वास्त गुजारों की जानिब से पेश हुआ हूँ। इस्लामाबाद इलेक्शन ट्रिब्यूनल केस में PTI के 1 हफ्ते की मोहलत की दरखास्त मुस्तरद। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा ऐसा तो नहीं हो सकता, अगर अदालत ने कार्रवाई से रोका हो तो वक्त दिया जा सकता था। तारिक फजल चौधरी ने कहा इलेक्शन कमीशन के पास ट्रिब्यूनल की तब्दीली का इख्तियार मौजूद है और ये जुडिशल इख्तियार नहीं है। नवाज शरीफ की बच्ची कुची सियासत को शहबाज शरीफ और मरियम नवाज ही दफन करेंगी। मुशीर इत्तलाफ खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं ज़ैन कुरैशी की अहलिया को डराने धमकाने के वास्ते गुज़श्ता दिन अगवा किया गया। घर की औरतों को उठाना फस्तायत की आखिरी हद है। आईन पाकिस्तान में नाजायज़ तरामीम भी अवामी नुमाइंदों से छुपा कर की जा रही है। SCO इजलास की आड़ में आईन पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ करने नहीं देंगे। PTI तमाम कानूनी और सियासी मुज़ाहमत करेगी।
पार्लियामेंट लॉजेस में बीएनपी सरबराह सरदार अख्तर मेंगल की क़यामगाह पर पुलिस का छापा। पुलिस ने अख्तर मेंगल की रिहाइशगाह में रिहाइश पजीर अफराद से पूछताछ की। कायम मकाम सदर बीएनपी मेंगल साजिद तरीन का कहना है कि इस्लामाबाद पुलिस सरदार अख्तर मेंगल के अपार्टमेंट में आई, जहां मैं इस वक्त मुकीम हूं। ऐसे हथकंडों से मैं डरने वाला नहीं हूं। पाक भारत ताल्लुकात में क्रिकेट डिप्लोमेसी का फिर से आगाज। एससीओ कॉन्फ्रेंस के मौके पर पाक भारत वज़ीर ख़ारजा की गैर रस्मी गुफ्तगू। ज़राए के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय टीम को पाकिस्तान भिजवाने के हवाले से बात की। दोनों ममालिक के क्रिकेट डिप्लोमेसी पर संजीदगी से गौर के साथ आगे बढ़ने पर मुशावरत। लबनान में सिहोनी दहशतगर्दी जारी। 24 घंटों में मजीद 27 शहरी शहीद, 185 जख्मी। सिहोनी फौज ने मुजीब में हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे बिन्यामीन के मज़ार पर भी बम बरसा दिए। हिजबुल्लाह ने 5 सिहोनी फौजियों को हलाक किया, 50 जख्मी। 2 मरकावा टैंक भी तबाह। हिजबुल्लाह ने लबनानी सरहदी इलाकों उदेसा, ईद उल शाब और रामिया में सिहोनी फौज को शदीद नुकसान पहुँचाया। गजा में इसराइल की खूनरेजी, मजीद 65 फ़लस्तीनी शहीद, 140 से ज़ायद जख्मी। शहादतों की मजमूई तादाद 42,409 हो गई। गजा में ग़िज़ाई क़िल्लत का खदशा बढ़ गया। इमदादी सामान मजलूमों तक ना पहुँच सका। लाखों लोग जंगज़दा इलाकों में इमदाद के मुंतज़िर। ईरान के पास एटमी हथियारों से भी ज्यादा खतरनाक हथियार मौजूद। साबिक सेक्रेटरी पासदारान इनकलाब के बयान ने दुनिया में हलचल मचा दी। पासदारान इनकलाब के साबिक सेक्रेटरी का बयान आलमी रहनुमाओं को शदीद तशवीश में मुब्तला कर रहा है। इसराइल पर सख्ता तारी। इसहाक़ डार के बतौर डेप्यूटी वज़ीर-ए-आज़म तकर्रुरी के खिलाफ दरख्वास्त। इसहाक़ डार को बतौर डेप्यूटी वज़ीर-ए-आज़म का एजाज़ी ओहदा दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म के इख्तियारात इस्तेमाल नहीं कर सकते। वफाकी हुकूमत ने तहरीरी जवाब सिंध हाई कोर्ट में जमा कराया। चीफ जस्टिस शफी मोहम्मद सिद्दीकी ने इसी नोयत के पहले केसेस से मुतालिक जुडिशल रिकॉर्ड तलब कर लिया। समाअत 2 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी गई। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने 12 नई अदालतों का संग बुनियाद रख दिया। इफ्तिताही तकरीब में सीनियर पियोनी जज जस्टिस नेमतुल्लाह फलपोटो, जस्टिस सलाउद्दीन पंवर, जस्टिस जुनैद गफ्फार, जस्टिस इकबाल कलोड़ो, जस्टिस के आगा, एडवोकेट जनरल सिंध हसन अकबर और दीगर की शिरकत। नई अदालतें सिंध हाई कोर्ट की ओल्ड एनेक्सी में कायम की गई। कराची के इलाके औरंगी टाउन खलील मार्केट के करीब पुलिस मुकाबला। फायरिंग के तबादले में पुलिस एहलकार अब्दुल गफ्फार शहीद, राहगीर एजाज जख्मी हालत में गिरफ्तार डाकू दम तोड़ गया। शहीद एहलकार एसएसपी वेस्ट के स्क्वाड का हिस्सा ड्यूटी पर जाने के लिए घर से निकला था। वारदात होते देखकर एहलकार ने डाकुओं पर फायरिंग की। शहीद एहलकार औरंगी टाउन बंगश का रिहायशी, आबाई ताल्लुक नौशहर फिरोज से है। गुजरावाला में डकैती मुजाहमत पर नौजवान कत्ल, डाकू नकदी और मोबाइल फोन लूट कर फरार। पुलिस ने लाश मुंतकिल करके सीसीटीवी और शवाहिद की बुनियाद पर मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी। कोयटा में दौरान ड्राइविंग टिकटॉक इस्तेमाल करने वाला कोच का ड्राइवर गिरफ्तार। दौरान ड्राइविंग 120 की स्पीड में टिकटॉक इस्तेमाल करने की वीडियो वायरल हुई थी। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ने ड्राइवर फजल रहमान को गिरफ्तार करके थाने भिजवा दिया। महकमा एक्साइज सिंध की बड़ी कामयाबी, सालाना टैक्स रेवेन्यू हदफ का 27% पहली सहमाही में हासिल कर लिया। सीनियर वजीर शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत इजलास मुख्तलिफ उमूर का जायजा लिया गया। मोटर व्हीकल टैक्स के निज़ाम 15 दिन के अंदर ऑनलाइन करने के अहकाम जारी। कराची वाले गीजर इस्तेमाल करें या ना करें, फीस देना होगी। एसएसजीसी की मनमानियां, सार्फिन से वसूली शुरू कर दी। सार्फिन को बिल में 2000 रुपए से ज्यादा गीजर फीस लगाकर भेज दिया गया।
चैंपियंस ट्रॉफी में भारत के पाकिस्तान न जाने पर मुतबादिल ऑप्शन ज़ेर गौर। चेयरमैन इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड रिचर्ड थॉम्सन का कहना है कि भारत के बगैर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का ऑप्शन नहीं है। भारत के पाकिस्तान जाने या ना जाने का हतमी फैसला भारतीय हुकूमत पर मुनहसर है। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत का शिरकत न करना क्रिकेट के मफाद में नहीं होगा।